हेलो एवरीवन। तो अपने कर रहे हैं आज 12th का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेशन, आपका 9th चैप्टर है। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने लाइक्स और कमेंट्स की सहायता से हमें बताइए ज़रूर। तो इंटीग्रेशन जो आपका टॉपिक है 9वां चैप्टर है समाकलन का, आपकी मैथमेटिक्स की बुक का। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और इंटीग्रेशन समाकलन जो कि अब अवकलन करते हैं उसका ही प्रति अवकलज होता है, यानी आपके पास अवकलज से ही जो अपने पास वैल्यू आती है उसी से अपने फलन प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको प्रति अवकलज बुलाया जाता है। ठीक है, तो बाकी डेफिनेशंस वगैरह जो इसकी डीपली चीजें हैं वो आप बुक से रीड आउट कर सकते हो, जो इसकी समरी होगी। मैं आपको इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने अवकलन में यूज करते हैं, अवकलन में उसका उल्टा ही अपने उसको फॉर्मूले बनाकर समाकलन में यूज करते हैं, तो वहां से अपने कुछ शुरू करते हैं। इसकी बेसिक चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो उसकी और बारीकियों से अपने बताएंगे। देखिए सबसे पहले इसके जो फॉर्मूलेज हैं समाकलन को रिप्रेजेंट किया जाता है साइन से। ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं अभी अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अगला जो चैप्टर अपना वो निश्चित समाकलन के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले जो 9वीं एक्सरसाइज है इसके अंदर अपने अनिश्चित समाकलन करते हैं। अनिश्चित समाकलन के अंदर अपने साइन समाकलन का ये यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर किसी अचर फलन का समाकलन आपको करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में अपने समाकलन किया जाता है, जैसे आप अवकलज में करते हो कि किसी की रिस्पेक्ट में अपने अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, उसी के अनुसार अपने फॉर्मूलेज बनाते हैं। तो इसके अंदर भी अपने एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, इसीलिए अपने यहाँ पे dx का यूज कर रहे हैं। तो किसी अचर फलन का जो समाकलन होता है उसका आंसर अपने पास आता है x, यानी 1 dx का जो समाकलन होगा वो आएगा x। c कांस्टेंट है। ठीक है, ये c अपने हर समाकलन अनिश्चित समाकलन के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि अपने को समाकलन के अंदर उसके अनिश्चित गुणांक बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू अपने को पता लगेगी जब अपने उसके अंदर समाकलन किन्हीं दो लिमिट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सीमाओं के अंदर। तो अब देखिए x की पावर n, x की स्क्वायर आ जाए, x की क्यूब आ जाए, x की पावर 4 आ जाए। ठीक है, उसका जो अपने समाकलन करेंगे, x की पावर n का समाकलन करने का फॉर्मूला होता है कि x की पावर 1 ज्यादा हो जाती है और अपॉन में भी n+1 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1/x 1/x का जो समाकलन अपने करते हैं वो करते हैं log x। अब देखिए यहां से जो अपने अवकलज करते हैं वो इसके जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट हैं। log x का जो आप अवकलज करते हो, ठीक है, वो आता है 1/x, लेकिन 1/x का जब आप समाकलन करते हो तो वो क्या आता है log x। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोनों के जो आपके पास अवकलन समाकलन के जो फलन है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। इसी तरह से e की पावर x का अवकलज भी e की पावर x होता है, e की पावर x का समाकलन भी आपके पास e की पावर x होता है। ठीक है, a की पावर x, अब जब अपने a की पावर x का अवकलज करते हैं a की पावर x, ठीक है, अवकलज के अंदर अपने पास इसके अंदर जब अपने इसका अवकलज करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो अपने पास आता है कि a की पावर x इंटू में log a। ठीक है, अब अगर आपने इस फलन का पता करना है कि ये फलन किसका है, तो फिर अपने a की पावर x का जब समाकलन करते हैं तो यही कांस्टेंट यहां से log a जो है इसके क्या आ जाता है अपॉन में, यानी आप a की पावर x का जब समाकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में वो आता है a की पावर x अपॉन में log a, यानी उसका जो बेस होता है वो आपको पता है कि समाकलन के अंदर अपने सभी का जो बेस है चर घातांकीय राशियों का वो अपने e यूज करके चलते हैं बेसिक। साइन x, अब साइन x का जो अपने अवकलज बढ़ते हैं, ठीक है, वो cos x होता है, लेकिन साइन x का जो समाकलन अपने पढ़ा करेंगे वो माइनस cos x होगा। ठीक है, साइन x dx का जो समाकलन होगा वो माइनस cos x। cos x का जो अपने अवकलज बढ़ते हैं वो माइनस साइन x होता है। यहां अपने उल्टा पढ़ेंगे कि जो cos x का समाकलन होता है वो साइन x होया करेगा। ठीक है, इसी तरह से sec स्क्वायर x, अभी सभी त्रिकोणमितीय फलनों के अपने पास जो है समाकलन वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होते, उसको अपने बाई फॉर्मूलों से ड्राइव करते हैं, वो भी अपने बताए जाएंगे। sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x। इसी तरह से cosec स्क्वायर का होता है माइनस कोट x। sec x इंटू tan x का समाकलन आपके पास होता है sec x। कोसेक इंटू कोट का होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, इन सब के जब अपने अवकलज करते हैं तो अपने पास यही फलन जो है वो आप आंसर के रूप में आते हैं। ये है आपके इनवर्स वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसके अंदर जब अपने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इनके सब के फॉर्मूले अपने रीड कर चुके हैं, तो उसी से आपको ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं। इसको ड्राइव भी अपने करेंगे आगे जब अपने इसके एग्जांपल्स वगैरह करेंगे उसके अंदर भी। तो देखिए 1/√1 माइनस एक्स के, ठीक है, ये सब अपने x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dx यहाँ पे सबके साथ आएगा। ठीक है, तो √1 माइनस एक्स के 1/√1 माइनस एक्स के का जो समाकलन है वो होता है अपने पास साइन इनवर्स x प्लस अनिश्चित गुणांक। इसी तरह से यहां अगर इसके साथ माइनस लग जाए, ठीक है, तो फिर वो समाकलन किसका बन जाता है, कोस इनवर्स x का।
रू अपने 1/1 + x² का जो समाकलन है वो tan इनवर्स x होता है, और अगर इसी के साथ माइनस यूज कर लें तो वो बन जाता है अपने पास कोट इनवर्स x का। 1/x इंटू √x²-1, ये समाकलन अपने पढ़ा करेंगे सेक इनवर्स x का, और अगर इसके साथ माइनस यूज हो रहा है तो वो होएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर का। ठीक है, तो इस सारे के सारे फॉर्मूलों को आप नोट डाउन करना। ठीक है, इसी की सहायता से अपने आगे समाकलन के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, इसको अगर अपने याद करेंगे, या अगर आपके पास अवकलज के फॉर्मूले याद अच्छी तरह से, तो उसका जो फलन जिससे बनता है, ठीक है, तो उसी से अपने समाकलन के फॉर्मूले जो है ड्राइव करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी आप इसको इस तरह से लिखोगे, फलन दिया हुआ है कि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट x की स्क्वायर, तो क्यूब का मतलब होता है कि पावर है उसके ऊपर आपके पास 1/3। ठीक है, 1/3 क्यूब का मतलब, क्यूब रूट है ये, क्यूब नहीं है, तो आप लिखोगे कि समाकलन का निशान, उसके अंदर अपने लिखा कि रूट x की स्क्वायर है, देखिए x की स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसलिए अपने dx यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्यूब का मतलब है कि आप क्यूब रूट का मतलब है कि पावर 1/3। अब देखिए 2 पहले से लगा हुआ है, ठीक है, तो अपने 1/3 अगर यूज करेंगे तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं कि 2/3, x की पावर 2/3। अब आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x की पावर n का जो समाकलन अपने पढ़ते हैं वो x की पावर n+1/n+1 ये होता है। तो देखिए उस हिसाब से अगर अपने को उस फॉर्मूले की यूज करके इसको सॉल्व करें तो आपके पास बनेगा कि x की पावर n, अब आपके पास n की जगह पे है 2/3, तो 2/3 यानी आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे समाकलन के अंदर कि x की पावर 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1 और साथ में अनिश्चित गुणा प्लस c। ठीक है, ये c मैंने आपको बताया ये तब तक आएगा इस चैप्टर पूरे के अंदर, क्योंकि अपने अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फिर अपने को जब लिमिट इसकी गिवन होएगी कि समाकलन अपने कहां से कहां के मध्य कर रहे हैं, किन दो संख्याओं के मध्य कर रहे हैं, उस टाइम फिर अपने पास इस फलन का एग्जैक्ट आंसर आया करेगा, उस टाइम फिर अपने c का यूज नहीं करेंगे। लेकिन 9वां चैप्टर है जो आपका पूरा का पूरा, इसके अंदर अपने अनिश्चित समाकलन की जो विधियां पूरी पढ़ेंगे, उसके अंदर सभी के अंदर अपने इस गुणांक का यूज करेंगे। अब देखिए x की पावर 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1, आपको बताया कि 2/3 बना कैसे है, ये इसके ऊपर पावर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, तो 1/3 जब लगाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 पहले से लगी हुई है। अब देखिए 2/3 को अपने चेंज किया कि 2/3 अपने लिए n है, तो ये हो गया x की पावर n+1 अपॉन में भी हो गया n+1, इसको ऐड कर दीजिए दोनों जगह, तो देखिए x की पावर अब ऐड करोगे तो 3 × 1 3 + 2 यानी ये बन जाएगा आपके पास क्या 5/3, और अपॉन में भी क्या बन जाएगा 5/3, और प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास c। इसी तरह से इसको थोड़ा सा सही करोगे आपके पास तो ये बन जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी 3/5 और x की पावर आपके पास है 5/3 प्लस में c। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, x के सापेक्ष किसी अपने फलन का समाकलन ज्ञात करना। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूलों पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि x के सापेक्ष अपने समाकलन करना है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। ये एक बहुपद है, बहुपद के अंदर जब अपने समाकलन करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि पावर्स का ध्यान रखा जाता है। जब अपने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसका ही नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि e की पावर 3x, इसका आपने समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए e की पावर 3x आपने लिखा हुआ है कि जो e की पावर x का समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, यानी जब अपने इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x के कारण से e की पावर x ही आ जाएगा। लेकिन अपने पास x नहीं है, उसकी जगह पे अपने पास क्या है 3x। अब उस 3x के कारण ये जो इस 3x का 3 है ये आएगा अपने पास अपॉन में e की पावर x 3x अपॉन 3 + c। ठीक है, अगर सिर्फ e की पावर x है तो अपने e की पावर x का समाकलन लिखते हैं कि e की पावर x, लेकिन बाद में अपने को इस 3x का भी करना है, तो 3x का करेंगे तो ये 3 अपॉन में। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट।
देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है कि थर्ड क्वेश्चन 1/2 की पावर x, ठीक है। इस 1/2 को अपने कांस्टेंट मानेंगे यानी a है, तो a की पावर x का जो अपने समाकलन लिखते हैं उसका समाकलन है कि a की पावर x अपॉन में log a, ठीक है। तो देखिए a की पावर x का समाकलन जब अपने करेंगे तो 1/2 की पावर x एज इट इज, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a अपने पास क्या है कि 1/2 ऊपर उसके पावर है x, ठीक है। तो अपने एक बार लिखेंगे कि a की पावर x एज इट इज, अपॉन में अपने लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि log a। log a का मतलब है log बेस इसका e रहेगा। अब a अपने पास क्या है यहाँ पे 1/2, इस तरह से log 1/2 प्लस में कांस्टेंट। बस इतना सा काम है कि आपने उस फंक्शन को पहचानना है कि वो a की पावर x का है या x की पावर 1 है या अपने किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। उसके बाद उसका उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्या है समाकलन करेंगे। इसी तरह से ये था पहले का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है पहले का फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी का फर्स्ट का कि a की स्क्वायर, ये a की स्क्वायर है और साथ में है log ax dx, ठीक है। अब देखिए log की प्रॉपर्टीज है 11th क्लास में अपने चैप्टर करके आते हैं log की प्रॉपर्टीज के अंदर कि log के अंदर जो उसके आगे संख्या लिखी होती है वो अगर अपने यहां से हटाएं तो वो क्या चल जाती है पावर के अंदर। तो अब मैं इसको अगर थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा आपके पास कि a और इधर log बेस इसका a है और पावर हो जाएगी x की स्क्वायर। इसको इस तरह से भी अपने लिख सकते हैं। अब log के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ a और log के पैर में भी इसका बेस भी a है तो इस दोनों का मान जो होता है ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये हट जाएगा यहाँ से, तो आपके पास सिर्फ फंक्शन यही रह जाएगा कि x की स्क्वायर dx। अब x की स्क्वायर dx का मतलब है कि आपके पास x की पावर n, तो x की पावर n का समाकलन अपने लिखते हैं कि x की पावर n+1 यानी पावर को बढ़ा के लिखते हैं। तो जब समाकलन करोगे तो ये बन जाएगा कि x की पावर 2+1 बटा में भी 2+1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कि x की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सबसे पहले कि a की स्क्वायर थी, स्क्वायर है, इसको पावर में ले गए अपने, फिर इसका बेस और ये संख्या दोनों सेम है तो इसका यहां से हटने के बाद सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा x की स्क्वायर का समाकलन अपने किया कि x की क्यूब बटा में 3 प्लस कांस्टेंट। ये थे आपके पहले के चारों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का पहले के 4 पार्ट थे, चारों आपने इस फॉर्मूले की सहायता से किया है। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिए इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है कि आपको लिखा हुआ है कि एक फलन दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x। इस पूरे फंक्शन का आपने x के रिस्पेक्ट में जो है समाकलन करना है। अब देखिए समाकलन के लिए देखिए आप चाहो तो इसको अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हो कि इस फंक्शन का समाकलन अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो। अदरवाइज आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो है कि अवकलन की तरह इसमें कोई चेन रूल नहीं लगा सकते अपने कि पहले अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसको करने के लिए अपने अलग अलग आगे मेथड्स हैं, 3-4 जो अपने मेथड्स पढ़ेंगे उसके अनुसार करेंगे। लेकिन ये शुरू से बिल्कुल बेसिक तरीका है, सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक एक अलग अलग फंक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए अपने इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले cos x, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 5 cos x, अपने लिख के आए हैं कि cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है sin x। तो जैसे ही समाकलन करते हो आप उसका साइन हटा के समाकलन का उसकी जगह पे अपने डायरेक्ट वो फलन का आंसर लिखते हैं। देखिए 5 कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ये 5 यहां लगा होता जैसे cos 5x, ठीक है, तो फिर अपने को इस 5 का भी करना पड़ता। जैसे e की पावर 3x में किया था तो e की पावर 3x में अपने पहले e की पावर x का किया, उसी तरह से फिर इस 5 का करेंगे तो फिर ये अपॉन में लगेगा, ठीक है। अगर बार लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने लिए एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो ये बनेगा कि 5 एज इट इज cos x का समाकलन वो अपने लिखते हैं sin x, तो इसको लिखेंगे अपने 5 sin x, ठीक है। फिर माइनस 3 का 3, अब देखिए sin x ये पूरा फलन अपना समाकलन के अंदर ही है, तो sin x का जो अपने समाकलन लिखा हुआ है वो है माइनस cos x, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, यानी ये बन जाएगा cos x, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए 2 अपॉन cos स्क्वायर x, अब 2 अपॉन cos स्क्वायर x है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर x को जब अपने ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। इतने फलन का अपने कर चुके हैं समाकलन, ठीक है। इसका अपने बताते हैं। देखिए अगले लाइन में ये एज इट इज वापिस 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2, ये 2 समाकलन के अंदर है तो कांस्टेंट का समाकलन कोई दिक्कत नहीं है। अपने जैसे 1 का किया था तो समाकलन अगर dx का करोगे तो x हो जाएगा, ये 1 एज इट इज बाहर आ जाता है। उसी तरह से इस 2 के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, ये अपने आप एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर x बचेगा इसके अंदर, तो sec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो अपने को पता है कि sec स्क्वायर x का होता है 10x, क्योंकि अपने 10x का जब अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर आता है, उस कारण से
सेक स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो 10x होगा, तो अपने इसकी जगह पे लिखेंगे कि 10x, ठीक है। अब इस पूरे फलन का अपने समाकलन कर चुके हैं, तो इसके साथ आएगा जो समाकलन अपने गुणांक लगाते हैं अनिश्चित समाकलन के कारण, इस तरह से। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज जो है आपकी काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके ऊपर बेस बनता है, इस बेस के ऊपर ही अपने अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो अपना टॉपिक रहा है, तो उसका फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर ही क्लास डिपेंड है। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अपने पूरे की पूरी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अपना जो फीडबैक है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, किसी भी तरीके से वो अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।